मैं यति वर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 17 अक्टूबर 2020 से हमारे शारदीय नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। तो शारदीय नवरात्रा का जो स्थापना मुहूर्त रहेगा या शारदीय रात्रा क्यों मनाया जाता है, किस दिन किस देवी माता का पूजन किया जाता है, इस विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आप मेरा यह वीडियो शुरू से अंत तक पूरा बहुत ध्यान से देखें ताकि घट स्थापना का मुहूर्त आप समय पर कर सकें। अगर आप नवरात्रि मनाते हैं और करते हैं तो मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो नवरात्रा से संबंधित जानकारियां देने वाला हूं वह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसके साथ ही घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह मैं आपको बताऊंगा। साथ ही नव दुर्गा माता के नाम और उनके किस प्रकार से पूजन आदि किया जाता है यह सब मैं आपको बताऊंगा। अगर घट स्थापना का जो मुहूर्त है और 9 दिन का नवरात्रि का जो त्योहार है तो उसमें घट स्थापना अगर सही मुहूर्त पर कर दी जाती है तो फिर आने वाला जो साल होता है नवरात्रि से नवरात्रि तक का, और नवरात्रि के बाद में जो दीपावली होता है, लक्ष्मी पूजन का समय होता है, धनतेरस का दिन भी होता है, तो आने वाले समय में इस घट स्थापना के शुभ मुहूर्त में स्थापना करने का शुभ फल हमें मिलता है। और इस शुभ फल के परिणाम के स्वरूप हमारा काम काज है, व्यापार है, व्यवसाय है, नौकरी है, जॉब है आदि जो भी कुछ हम करते हैं उसमें उन्नति होती है, तरक्की होती है और सभी बाधाएं जो है वह अपने आप ही दूर हो जाती है। और अगर देखें तो यह जो वर्तमान साल है 2020 का यह पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए, हमारे आपके सबके लिए पिछले 6-8 महीने का समय बहुत अच्छा नहीं बीता है और हम आशा करते हैं कि इस प्रकार का जो साल है वह आगे कभी हमारे जीवन में न आए। इसलिए इस बार की जो शारदीय नवरात्रा में घट स्थापना का मुहूर्त है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप सही समय पर घट स्थापना करें ताकि आने वाला जो साल है आपके लिए बहुत ही शुभ, अच्छा, तरक्की वाला और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बीते। दिनांक 17 अक्टूबर 2020 शनिवार का जो दिन है उस दिन नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। यह 24 अक्टूबर तक चलेंगे। 25 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन माता का जो है वह प्रस्थान या विसर्जन किया जाना है। मैं आपको सबसे पहले नवरात्रि के दिन 17 अक्टूबर का पंचांग बता देता हूं और उसके बाद में आपको शुभ मुहूर्त भी घट स्थापना का बताऊंगा। आप यह बहुत ध्यान से देखें। दिनांक 17 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन, अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 9:08 तक रहेगी। फिर द्वितीय तिथि शुरू होगी। चित्रा नक्षत्र दिन में 11:55 तक रहेगा। फिर स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। विषकुंभ योग रात 9:25 तक रहेगा और किस्तूक नाम का जो करण है वह दिन में 11:04 तक रहेगा। चंद्रमा नवरात्रि के पहले दिन रात तुला राशि में गोचर करता रहेगा। राहु काल दिन में 9:31 से 10:57 तक रहेगा। यह अशुभ समय रहता है। इस समय में घट स्थापना का मुहूर्त मेरे हिसाब से अगर ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घट स्थापना का मुहूर्त इस मुहूर्त से राहु काल के समय से पहले शुभ बना हुआ है। शनिवार को घट स्थापना के दिन, नवरात्रि के पहले दिन, दिशाशूल जो है वह पूर्व दिशा में रहता है। इसलिए अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो पूर्व दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा। घट स्थापना के दिन यानी 17 अक्टूबर के दिन जो है अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12 बजे से 12:46 तक रहेगा। उस सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 11:52 से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा।
विजय मुहूर्त दोपहर को 2:18 से 3:04 तक रहेगा और गोधूली वेला शाम को 5:56 से 6:20 तक रहेगी। सूर्योदय जो है 17 अक्टूबर को सुबह 6:38 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:08 पर होगा। शनिवार के दिन यानी घट स्थापना के दिन, नवरात्रि के पहले दिन, जो दिन के 4 शुभ चौगड़िए हैं, उस चौगड़िए का मैं मुहूर्त और समय आपको बता रहा हूं। आप इस समय को ध्यान में रखकर घट स्थापना करें तो ठीक रहेगा। तो शनिवार के दिन जो शुभ का पहला चौगड़िया है शुभ, वह 8:04 से 9:31 तक रहेगा। चर का चौगड़िया दोपहर में 12:23 से 1:49 तक रहेगा और लाभ का चौगड़िया दोपहर को 1:49 से 3:15 तक रहेगा। अमृत का जो चौगड़िया है वह 3:15 से 4:42 तक रहेगा। अब मैं आपको घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की जो है वह जानकारी देता हूं, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार सुबह सूर्योदय से लेकर 10:13 तक शुभ मुहूर्त घट स्थापना का बताया गया है। अगर आपके लिए घट स्थापना का मुहूर्त सुबह और ज्यादा शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं तो सुबह जब शुभ का चौगड़िया हो यानी कि 8:04 से 9:31 तक जब शुभ का चौगड़िया रहेगा, उस समय के बीच में अगर आप घट स्थापना करेंगे, ज्वारा आदि बोएंगे, माता जी की स्थापना करेंगे, तो वह मुहूर्त आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि उस शुभ के चौगड़िए के बाद में राहु काल शुरू हो जाएगा और राहु काल के समय में स्थापना करना माता जी की या फिर कोई ज्वारा बोना या घट की स्थापना करना या किसी प्रकार का शुभ काम करना शुभ नहीं माना जाता है। और अगर आप सुबह के चौगड़िए शुभ में नहीं कर सकते हैं तो दोपहर को जब 12:23 से 12:46 के बीच में लाभ का आदि का चौगड़िया दूसरा रहेगा तो करना ठीक रहेगा, यानी कि उस समय चर का चौगड़िया रहेगा और अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, तो उस समय भी आप स्थापना कर सकते हैं। यह जो घट मुहूर्त की स्थापना मैंने आपको बताई है, स्थापना का मुहूर्त बताया है, आप इस मुहूर्त में स्थापना करें और आगे जीवन में आने वाले साल में आपका जो जीवन है वह देखेंगे कि सुख, शांति, समृद्धि, प्रसन्नता, खुशियां, शुभ मांगलिक कार्यों से भरपूर रहेगा। हालांकि अभी ये कोरोना काल चल रहा है, कभी लॉकडाउन होता है, कभी खुल जाता है, कभी पार्ट टाइम के लिए खोलते हैं, कभी इसमें 100 पाबंदियां लगाई जाती है। यह सब तो हमारे जीवन में अब चलते रहने वाला है। इन सब व्यवस्थाओं के साथ में अब हमें कैसे जीना है, यह अब हमको अपने आप से एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। इस बार शारदीय नवरात्रा केवल 8 दिन के हैं। ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा जी जब घट स्थापना के दिन या नवरात्रा के पहले दिन धरती पर आती है तो उनका कोई एक वाहन हुआ करता है, उस वाहन पर बैठकर माता धरती पर आती है। तो इस बार नवरात्रि के पहले दिन जो माता दुर्गा का वाहन निर्धारित किया गया है वह वाहन घोड़ा है, यानी कि अश्व है। अश्व जो है तीव्रता का, तेज का और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप शुभ मुहूर्त में प्रार्थना करें, आपका जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और सफलता दर सफलता आपको मिलती रहेगी, लाभ आपको मिलता रहेगा। माता के कैलाश पर्वत से धरती पर आने के लिए वाहन का निर्धारण शास्त्रों में भी किया गया है। आज जो नवरात्रा में माता जी आ रहे हैं वो तो घोड़े पर बैठकर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और दिन में माता जी का नवरात्रा शुरू होता है तो उसका वाहन क्या होता है, यह शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि कैलाश पर्वत से जब धरती पर माता आती है तो उनका जो वाहन होता है हर वार को अलग अलग होता है। जैसे कि नवरात्रि अगर रविवार को या फिर सोमवार को शुरू होती है तो उनका वाहन हाथी होता है, और अगर शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता का जो वाहन होता है वह घोड़ा होता है, और अगर बुधवार का दिन
नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन नाव होता है। इसके अलावा अगर गुरुवार को या शुक्रवार को नवरात्रा शुरू होता है तो माता का जो वाहन है उसको डोली माना जाता है। ऐसे ही जिस प्रकार से माता का आगमन का वाहन तय किया गया है, इसी प्रकार से माता के विदाई का भी वाहन तय किया गया है। इस साल माता की विदाई मंगलवार को विजयदशमी के दिन होगी, और जब माता की विदाई का दिन शनिवार या मंगलवार होता है तो माता नंगे पांव विदा होती है, और ऐसा माना जाता है कि नंगे पांव विदाई को शुभ नहीं माना जाता। नंगे पांव जाने का मतलब यह होता है कि हताशा, निराशा, रोष, उन्माद, कोई भी प्रकार का रोग होता है, टकराव होती है, चिंता होती है, आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाती है, इस प्रकार का जो होता है। अगर आपको याद रहे तो पिछले साल 2019 में भी माता की विदाई जो है वह मंगलवार के दिन हुई थी, और माता नंगे पांव गई, और उसके बाद में यह जो साल बीता आपके सामने है। माता अगर आशीर्वाद दे, हम माता की सेवा करें, पूजा करें, स्थापना करें और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना करें तो माता हमें सुख समृद्धि देती है, आशीर्वाद देती है, और सब कुछ हमारे जो इच्छा है या मनोकामना होता है उसको भी पूर्ण करने वाली होती है। अगर इस नवरात्रा में घट स्थापना के मुहूर्त को हम देखें तो आने वाला जो साल है वह भारत देश के लिए अच्छा बीतने वाला है, और इस साल के अंदर व्यापारियों को भले ही व्यापार में थोड़ा तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन लाभ में उनके कोई कमी नहीं रहने वाली है। सरकारी टैक्स हो या अन्य प्रकार के किसी प्रकार के खर्चे हो, उन सब को भी यह व्यापारी वर्ग जो है सामान्य ढंग से इस बार लेंगे, और व्यापार जो देश का है वह ठीक ठाक अवस्था का चलता रहेगा। भारत के अंदर जो भी उत्पादन होता है खेती में और में, तो उत्पादन भी इस साल में सामान्य रहने की उम्मीद है। शांति व्यवस्था हो, युद्ध की आशंका हो, इन सब से कोई मना भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी जो संभावना है वह बहुत मामूली है। इसलिए इस बारे में कोई चिंता करने की या फिर कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी यह जो जातिवाद या आपस में टकराहट या जो ये जनता के अंदर आपस में रोष रहता है, यह भी इस पूरे साल बना रहेगा, ऐसा योग बन रहा है। अब मैं आपको जो है माता जी के 9 नामों की जानकारी देता हूं कि माता जी के जो 9 नाम हैं उनमें पहला नाम जो दुर्गा जी के 9 नाम माने जाते हैं, 9 दिन के 9 अलग अलग माता के रूप के पूजा की जाती है, तो उसमें सबसे पहले जो होता है वह पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और माता शैलपुत्री की जो पूजा की जाती है वह हर देवी माता का जो पूजन है वह अलग अलग चीजों से पूजन किया जाता है। तो हर देवी माता का पूजन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस देवी माता का पूजन किस दिन किस वस्तु से किस चीज से किया जाता है। तो पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा और चौथा दिन कुष्मांडा माता की पूजा, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा और 6ठे दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है। 7वें दिन कालरात्रि माता की पूजा होती है, 8वें दिन महागौरी माता की पूजा होती है और 9वें दिन जो आखिरी दिन होता है नवरात्रि का, तो उसमें दुर्गा माता का जो 9वां रूप होता है सिद्धिदात्री माता का, उसका पूजन होता है। नवरात्र में जवारे भी बोए जाते हैं और माता जी की स्थापना की जाती है। कई लोग गुड़ला यानी कि एक माटी के बर्तन में जिसमें अनेक प्रकार के रोशनी बाहर फेंकने के लिए छिद्र बनाए जाते हैं, ऐसे प्रकार के बर्तन को में दीपक रखकर उसको जलाते हैं, उसको गुड़ला बोलते हैं। यह हमारे राजस्थान की भाषा है। तो इस प्रकार की जो स्थापना है दीपक की आदि की जाती है। पहले दिन नवरात्रा के स्नान आदि करके धरती माता को पूजना चाहिए और इष्ट देवता जो आपके हैं उनका पूजन सबसे पहले करना चाहिए या नमन करके पूजन शुरू करना चाहिए। और
उसके बाद में जहां स्थापना करनी है वहां पर जगह को शुद्ध करें। एक लकड़ी का पाट छोटा लगाए बाजोट, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाए। फिर उसके बाद में एक गेहूं की, मूंग की, चावल की और इस प्रकार की दाल आदि की ढेरी बना करके या सब तान मिला करके उसके ऊपर कलश की स्थापना करना चाहिए, दीपक की स्थापना करना चाहिए और माता की फोटो या मूर्ति आदि की स्थापना करना ठीक रहता है। जब आप स्थापना कर लेते हैं तो कलश के ऊपर आम के पत्ते चारों तरफ लगाकर उसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है। उस नारियल को कुल देवी माता या देवी माता माना जाता है। फिर उसके बाद में विधिवत माता का पूजन, पहले जल पूजन, जल कोई भी आप माता को समर्पित करें, जैसे जल तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम जलम समर्पयामि, ऐसा बोलना चाहिए। अगर मिठाई आदि नैवेद्य आदि भेंट कर रहे हैं तो भी यही ओम दुम दुर्गाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि इस प्रकार से बोलना चाहिए। मिठाई के बाद में फल फ्रूट है तो फल फ्रूट भी इसी प्रकार से अर्पित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः फलम समर्पयामि इस प्रकार से बोलना चाहिए। हर प्रकार की पूजा, चाहे माता को कुंकू का तिलक लगाए, वस्त्र पहनाए, इत्र लगाए या उनको जो ये अपने गहने आदि पहनाए जाते हैं वह सब पहनाते समय माता को यह सब बोलना चाहिए। आप जो चीज अर्पित करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, वह मंत्रोच्चारण के साथ में अगर समर्पित करेंगे तो माता प्रसन्न होगी और आपकी जो प्रार्थना है वह जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा जब नवरात्रा का 8वां दिन होता है तब जो लोग नवरात्रा मनाते हैं, करते हैं, वह कन्या का भोजन करवाते हैं। कन्या को घर पे बुलाते हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां होती है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल तक की, 9 साल तक की, उनको घर पर बुलाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उनको खिलाए जाते हैं और खाना खिलाने के बाद में उनको दक्षिणा देते हैं। फिर फल फ्रूट हाथ में देते हैं या कुछ उपहार आदि भी देते हैं। इस प्रकार से कन्याओं को घर में भोजन करवा करके फिर उनको दक्षिणा आदि देकर पांव छूकर उनको विदा करना चाहिए। नवरात्रि के प्रत्येक दिन कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रत्येक दिन के महत्व अलग अलग होते हैं। पहले 3 दिन में घट स्थापना को समर्पित होते हैं। यह दिन उसमें एक मिट्टी के बर्तन में कुछ ये माटी आदि डाल करके जौ के जो दाने होते हैं या गेहूं के जो दाने होते हैं उनको वहां पर बोया जाता है और वह फिर 9 दिनों के अंदर अच्छे खासे उग जाते हैं। चौथा और 5वां जो दिन होता है वह 3 दिन ज्ञान और समृद्धि और धन के लिए समर्पित होता है। इन 3 दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है या समर्पित होता है। और 7वां 8वां दिन जो है वह सरस्वती माता की पूजा का होता है। उस दिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनका काम लेखन का, बोलने का, विद्या का आदि का होता है, वह लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन लोकप्रिय अष्टमी के रूप में, होम अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन करा के विदा किया जाता है। और महानवमी के दिन भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नवमी के दिन भी कन्या को भोजन करवाते हैं और नवरात्रि का जो व्रत रखते हैं वो भी उस दिन पारण करते हैं। नव दुर्गा के पूजन के माध्यम से आप नवग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। यह जो समय होता है नवरात्रि का, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अगर कोई तकलीफ पा रहे हैं, मतलब आपको कुंडली से संबंधित, ग्रहों से संबंधित या वास्तु से संबंधित कोई तकलीफ होती है तो नवरात्रि के अंदर जो आप जाप करवाएंगे, शुरू करवाएंगे या संपूर्ण करवाएंगे तो इसका फल आपको पूरा मिलता है, कहीं गुना मिलता है। इसलिए आप नवग्रह आदि में से कोई ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो नवरात्रि में आप चाहें तो करवा सकते हैं। उसके बाद में जब दीपावली आदि आती है तब मैं नवरात्रि में अभी कुछ यंत्र आदि सिद्ध करता हूं और जरूरत पड़ने पर लोगों को मैं उनका जो भी शुल्क आदि होता है वो लेकर भेजता भी हूं और दीपावली पर उन यंत्रों को स्थापना
करना धनतेरस के दिन से ही शुभ रहता है, ताकि 5 दिन तक आपके घर में जब दीपक जलाए जाएं रोशनी के लिए तो उनका पूजन हो जाता है। और मुख्य रूप से लक्ष्मी पूजन के समय उसी यंत्र का पूजन करके घर के अंदर स्थापना करना, तिजोरी के अंदर स्थापना करना बहुत शुभ रहता है। और उससे फिर घर के अंदर सुख शांति और धन वृद्धि होती रहती है, समस्याएं निवारण कम होता है। ऐसा उनको ही होता है जिनके पास में मन में श्रद्धा होती है और मन शांत रहता है। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में माता जी की जो है एक कहानी छोटी सी सुना देता हूँ कि यह सब नवरात्रि का त्योहार माता जी के नाम से क्यों मनाया जाता है, दुर्गा माता के नाम से क्यों मनाया जाता है, बाकी और के लिए क्यों नहीं। तो महिषासुर नाम का एक दैत्य था और वह दैत्य सभी देवताओं को बहुत ही परेशान करता था, युद्ध लड़ता था, उनको हर तरह से आतंकित करके रखता था। अपने बचाव का उपाय देवताओं के पास नहीं था या वह देवता लोग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सभी देवता मिलकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से अपनी सारी जो समस्याएं हैं वह कही और महिषासुर दैत्य के बारे में जानकारी देकर उनसे रक्षा करने का आग्रह किया। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को सलाह दी कि आप अपनी अपनी सभी शक्तियों में से कुछ शक्तियां निकाल कर दे और एक देवी का शक्ति का, देवी को मतलब शक्ति माना जाता है, शक्ति अगर शब्द कहीं आता है उसका मतलब देवी होता है, तो एक शक्ति का निर्माण करें और वो जो निर्माण होगा वह आपके उस दैत्य महिषासुर का वध करने में सक्षम होगा। तो इस प्रकार से सब देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों में से शक्ति निकाल करके एक शक्ति का निर्माण किया और वह जो शक्ति है दुर्गा के नाम से मशहूर हुई या उनको नाम दुर्गा दिया गया। और उन शक्ति ने 9 दिन तक लगातार महिषासुर राक्षस से युद्ध किया और अंत में 9वीं के दिन उस राक्षस को वह शक्ति मारने में कामयाब रही। जब तक युद्ध चलता रहा 9 दिन तक, तब तक सभी देवी देवता उस शक्ति का पूजा पाठ करते रहे, स्मरण करते रहे और उसको जो है 9वें दिन जब वह विजयश्री हुई तो फिर कन्याओं का भोजन आदि करना या अनुष्ठान आदि करना, क्योंकि अष्टमी के दिन होम किया था उन्होंने देवी देवताओं ने और उस होम के प्रभाव से 9वें दिन उस शक्ति ने महिषासुर राक्षस को मारा था। इसलिए होमाष्टमी को कहा जाता है, माना जाता है। इस दिन होम करना घर में ठीक रहता है। यह जो नवरात्रि का विधान है इस प्रकार से माना गया है, यह शास्त्रों के अनुसार है। अगर आप नवरात्रि में कोई जाप करना चाहते हैं तो आप दुर्गा माता के नाम से जाप करें। ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः। इस प्रकार के मंत्र की माला या दुर्गा माता के अन्य कोई मंत्र आप करते हैं तो आप उस मंत्र की माला भी कर सकते हैं। मैंने तो बिल्कुल छोटा बताया ताकि ज्यादा लंबा अगर मंत्र रहता है वह शुरू के पहले दिन 2 दिन में हो सकता है बोलने में शुद्धिकरण हो और ज्यादा कोई तकलीफ हो, याद ना हो सके, इसलिए मैंने छोटा ये मंत्र बताया। अगर आपको कोई बड़ा मंत्र आता है और आप वो करते हैं तो वह भी कर सकते हैं। इस प्रकार से नवरात्रि के अंदर एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब नवरात्रि चल रही होती है तब आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है। आपको इस प्रकार का कोई भी खाद्य पदार्थ या नहीं लेना, जैसे कि नशा है, शराब है, मांस है, गुटखा है, तंबाकू है, सुपारी है या अन्य प्रकार के जो भी ये लत वाले सिस्टम होते हैं ना, इस प्रकार के नशे, गांजा, अफीम, भांग आदि कुछ भी सेवन नहीं करना है। सात्विक मन रखना है, शुद्ध शरीर रखना है और शुद्ध मन रखना है और श्रद्धा मन के अंदर रखकर आप नवरात्रि का त्योहार मनाएं। यह त्योहार आपके लिए आगे के जीवन में यानी आपके भविष्य के लिए खुशियां लेकर आ रहा है। आप पूर्ण श्रद्धा से यह त्योहार मनाएं, घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करें। और अगर आपको कोई ग्रह आदि शांत करवाना है
तब भी आप इस समय में करवाएं तो वह फल आपको मिलेगा। और उसके बाद में अगर आप दीपावली पर भी कोई यंत्र आदि धन से संबंधित या अन्य समस्याओं से संबंधित अगर कोई स्थापना करना चाहते हैं तो मैं नवरात्रि में 108 प्रकार के अलग अलग यंत्रों को सिद्ध करूंगा। तो वह आप चाहें तो उसका शुल्क भरकर दीपावली के समय में स्थापना करने के लिए मेरे से मंगवा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।